तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लूप, है ना। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चैप्टर होगा। तो लूप को समझने से पहले सबसे पहले यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप कोई वेरिएबल लिए हैं लाइक इंट आई, सपोज आई एक वेरिएबल ले लिया और आई का कुछ वैल्यू डाल दिया आप ऐसे 10। अगर आप लिखेंगे आई प्लस प्लस तो आई का वैल्यू एक इंक्रीज़ हो जाएगा। सो अगर आई 10 था और अभी आप लिख रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई, तो ये क्या प्रिंट करेगा 11, है ना। आई अभी 10 है, इस स्टेटमेंट के बाद ये हो जाएगा 11। सो जब आप आई को प्रिंट करेंगे ये 11 प्रिंट करेगा। ओके, अगर आप लिखेंगे आई माइनस माइनस तो फिर आई आपको क्या देगा, आई आपको देगा फिर इस केस में आपको मिला 11 और इस केस में आई एक डिक्रीज़ हो जाएगा। सो क्या मिलेगा 9। प्लस प्लस से सिंगल इंक्रीमेंट होगा और माइनस माइनस से सिंगल डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। नाउ मान लीजिए कि आपको इस आई के वैल्यू को डबल इंक्रीज़ कराना है, तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे आई प्लस 2 और आई में वापस स्टोर कर देंगे ऐसे। सो आई अगर 10 था, 10 प्लस 2 आई में आ जाएगा 12। अब आई जो है वो हो गया है 12। ओके, इसी का एक शॉर्ट हैंड फॉर्म होता है। शॉर्ट हैंड फॉर्म मीन्स इसी स्टेटमेंट को आप ऐसे लिख सकते हैं आई प्लस इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि आई में 2 को ऐड करिए और वापस आई में स्टोर कर दीजिए, है ना। लेफ्ट साइड स्टोर हो जाएगा, राइट। ओके, सो प्लस 2 किए हैं तो डबल इंक्रीमेंट हो गया। अगर आप सपोज ऐसा लिख रहे हैं, एक और लिखेंगे आई माइनस इक्वल टू 2। सो आई अगर 10 है तो 10 माइनस 2 क्या हो गया 8 और ये आई में स्टोर हो जाएगा। सो अगर मान लीजिए आप लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई, तो अब क्या मिलेगा आपको 8 मिलेगा। ओके, सो इस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। प्लस प्लस से इंक्रीमेंट होगा, माइनस माइनस से डिक्रीमेंट, प्लस इक्वल टू 2 डबल इंक्रीज होगा, माइनस इक्वल टू 2 डबल डिक्रीज होगा, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लूप। लूप 3 टाइप्स का आपको पढ़ना है। जो फर्स्ट टाइप है वो है वाइल लूप, एंड देन डू वाइल लूप, और फिर आपको पढ़ना है फॉर लूप। ओके, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि आपको वाइल लूप एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट। सो वाइल लूप का क्या है कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा देखेंगे इधर। क्या होता है कि यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट होता है इनिशियलाइजेशन। वाइल लूप में आप जो फर्स्ट चीज़ करेंगे वो होगा इनिशियलाइजेशन। जैसे आप कोई वेरिएबल ले लीजिए, लाइक हम ले रहे हैं k इक्वल टू 3, और फिर आप क्या करेंगे, लिखेंगे वाइल और इस जगह एक कंडीशन डालेंगे, ठीक है। ये वाइल का ब्रेस ओपन कर रहे हैं और क्लोज कर रहे हैं। ये जो अंदर वाला पार्ट दिख रहा है ये हो गया लूप का बॉडी, ये हो गया बॉडी ऑफ लूप। ओके, आप एक वेरिएबल लिए हैं k इक्वल टू 3, यहाँ एक कंडीशन है, अंदर का जो भी स्टेटमेंट है ये हो गया बॉडी ऑफ लूप। आप यहाँ जो भी चाहें वो कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि ये कंडीशन चेक होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, सपोज ये कंडीशन मिला आपको फॉल्स, तो यहाँ से सीधा कंपाइलर बाहर आ जाएगा और फिर ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ये वाला पार्ट, ये अंदर वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गया। और अगर ये कंडीशन ट्रू है ना, तो कंपाइलर अंदर आएगा, ये सारा पार्ट एग्जीक्यूट कराएगा, और जब यहाँ आएगा तो फिर यहाँ से हो जाएगा ये कंटिन्यू। ओके, क्या हम बोल रहे हैं, जो कंपाइलर है वो इस कंडीशन को चेक किया, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएगा, ये पूरा पार्ट एग्जीक्यूट किया। जब ये क्लोजिंग ब्रेस मिलेगा, ये ओपन ब्रेस है, ये क्लोजिंग ब्रेस है, जब ये क्लोजिंग ब्रेस मिलेगा तो यहाँ से कंपाइलर वापस यहाँ आ जाएगा और फिर से कंडीशन को चेक करेगा।
सपोज ये फिर से कंडीशन ट्रू मिला तो फिर अंदर गया, ये पार्ट एग्जीक्यूट किया, नाउ फिर से कंटिन्यू यहाँ। नाउ अगर ये फिर से ट्रू है तो फिर ये एग्जीक्यूट होगा और ये चलता रहेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आ जाएगा बाहर। ठीक है, सो कंडीशन फॉल्स है तो कंपाइलर बाहर आएगा और अगर ट्रू है तो अंदर जाएगा। राइट, तो चलिए हम इस एग्जाम्पल को देख रहे हैं। हम एक वेरिएबल ले लिए हैं k इनिशियली 3 और कंडीशन डाल रहे हैं k लेस देन इक्वल टू 6। ओके, यहाँ हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ हम डबल कोट्स के अंदर लिख देते हैं एस्ट्रिक। ओके, सी कैसे ये एग्जीक्यूट होगा देखिए। सबसे पहले k क्या लिया 3, चेक कर रहे हैं 3 लेस देन इक्वल टू 6। 3 6 से स्मॉलर है ना, यानी ये कंडीशन ट्रू हो गया। दिस कंडीशन इज ट्रू। अगर ट्रू है तो कंपाइलर अंदर गया और लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एस्ट्रिक, यानी ये एस्ट्रिक को प्रिंट कर दिया। इसके बाद ये स्टेटमेंट है, यानी ये जब क्लोजिंग आएगा तो कंपाइलर वापस यहाँ गया और फिर चेक करेगा k लेस देन इक्वल टू 3, k लेस देन इक्वल टू 6, k अगेन 3 ही है ना। अभी अंदर कहीं भी k चेंज नहीं हुआ, k 3 ही है। सो फिर चेक होगा 3 लेस देन इक्वल टू 6, ट्रू। सो अंदर गया और फिर से स्टार प्रिंट कर दिया एंड यहाँ से वापस कंटिन्यू। फिर चेक होगा k लेस देन इक्वल टू 6, k इज अगेन 3, है ना। इस पूरे लूप में k कहीं भी चेंज नहीं हुआ है, k इनिशियली 3 है और हर बार ये कंडीशन ट्रू ही होगा। हर बार ये कभी कंडीशन फॉल्स नहीं होगा, इसलिए ये स्टार, ये जो स्टार प्रिंट हो रहा है ये प्रिंट होता ही रहेगा। कितनी बार? इनफाइनाइट टाइम्स। सो दिस इज इनफाइनाइट लूप। इसको इनफाइनाइट लूप कहते हैं, जो लूप कभी एंड ना हो, या फिर इसको कहते हैं एंडलेस लूप। एंडलेस लूप, ओके। एक इनफाइनाइट लूप कहते हैं या फिर एंडलेस लूप कहते हैं, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ चेंज करते हैं एक। अभी क्या करेंगे हम, ये प्रिंट होने के बाद k को इंक्रीज करा रहे हैं, है ना। इस तरीके से लिख दे रहे k प्लस प्लस। अब क्या होगा देखिए, सबसे पहले k क्या लिया इनिशियली 3, आप चेक करेंगे 3 लेस देन इक्वल टू 6, यस। लेस देन इक्वल टू 6 मीन्स या तो लेस होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। तो 3 6 से लेस है तो ट्रू हो गया। ट्रू है तो अंदर गया और प्रिंट किया एस्ट्रिक। नाउ प्रिंट होने के बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा k प्लस प्लस, k इज नाउ 4। इसके बाद ये स्टेटमेंट है, ये क्लोजिंग ब्रेस। सो यहाँ से वापस कंपाइलर जाएगा यहाँ और फिर चेक करेगा k लेस देन इक्वल टू 6, k अब 4 हो चुका था। सो 4 लेस देन इक्वल टू 6, ट्रू। सो अंदर आया और स्टार को प्रिंट किया। नाउ फिर k प्लस प्लस, k अब हो जाएगा 5। क्लोजिंग ब्रेस मिला, सो कंटिन्यू। अगेन चेक k लेस देन इक्वल टू 6, k 5 हो चुका है। 5 लेस देन इक्वल टू 6, यस। सो अंदर आया और फिर से स्टार प्रिंट किया। ओके, एक बार और जाएंगे k प्लस प्लस, अब k हो गया है 6। क्लोजिंग ब्रेस मिला, यहाँ से वापस जाएगा कंपाइलर और चेक कर रहे हैं 6 लेस देन इक्वल टू 6। लेस देन इक्वल टू मीन्स या तो लेस होना चाहिए या फिर इक्वल, ट्रू, है ना। 6 लेस देन इक्वल टू 6, यस, ट्रू। सो अंदर आया और एस्ट्रिक प्रिंट किया। नाउ k प्लस प्लस, k इज नाउ 7। क्लोजिंग ब्रेस मिला, कंटिन्यू जाएंगे और चेक कर रहे हैं 7 लेस देन इक्वल टू 6। नाउ दिस इज फॉल्स। फॉल्स है तो कंपाइलर आ जाएगा बाहर। बाहर और कुछ भी लिखा नहीं है, तो ये हो गया इस कोड का आउटपुट। ये लूप 4 टाइम्स चला है ना, एक बार 3 के लिए चला, देन 4 के लिए, देन 5 के लिए, देन 6 के लिए। ये 4 वैल्यूज के लिए ट्रू हुआ, यानी ये लूप 4 टाइम्स चल गया। ओके, सो ये होता है लूप का एग्जीक्यूशन, किस तरीके से वो एग्जीक्यूट हो रहा है। इस कोड का आउटपुट है ये, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम लोग। अभी क्या कर रहे हैं, ये लूप चला रहे हैं फ्रॉम 3 टू 20। ओके, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं k।
इसको ऐसा कर देते हैं k + = 3। ओके, सो एक नया कोड लिख दिए हैं। आप इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करिए और ट्राई कीजिए कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। ओके, चलिए अब आप इसको सॉल्व करते हैं। इसका आउटपुट क्या आएगा वो चेक करेंगे, राइट। सबसे पहले k क्या है इनिशियली 3 < 20, यस ट्रू है ना, ये ट्रू है। ट्रू है तो अंदर गया और क्या प्रिंट कर रहा है, प्रिंट k। अगर k विद इन कोट्स होता तो आउटपुट k आता, पर क्योंकि हम k लिखे हैं केवल, किसी वेरिएबल को डायरेक्ट इस तरीके से प्रिंट करेंगे तो k का वैल्यू प्रिंट होगा। सो k का वैल्यू क्या है 3, सो क्या प्रिंट हो गया 3। इस स्टेटमेंट के बाद लिखा है k + 3। +3 का मतलब है k में 3 ऐड करिए और k में स्टोर कर दीजिए। सो k अगर 3 था, 3 + 3 क्या आ गया 6। नाउ कंटिन्यू, k < 20, k इज नाउ 6, सो 6 < 20, यस। सो अंदर गया और k को प्रिंट किया, यानी क्या प्रिंट कर दिया 6। नाउ इसके बाद 6 + 3 इज 9। नाउ लूप कंटिन्यू, 9 < 20, यस। सो अंदर गया और 9 को प्रिंट किया। ओके, 9 + 3 हाउ मच 12, सो 12 < 20, यस। सो अंदर आया और प्रिंट कर दिया 12। ओके, नाउ 12 + 3 इज 15। चेक करेंगे 15 < 20, यस। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा आपका डेटा प्रिंट होता रहेगा। नाउ 15 + 3 इज 18। नाउ 18 < 20, यस। सो अंदर आया और प्रिंट कर दिया k, दैट इज 18। नाउ लास्ट टाइम जा रहे हैं, 18 + 3 इज 21। चेक करिए 21 < 20, फॉल्स, तो लूप से बाहर आ गए। ओके, और ये हो गया इस कोड का आउटपुट। ठीक है, ओके। नाउ इस कोड में एक और चेंज करने जा रहे हैं, है ना। इस कोड में एक चेंज करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ k++ डालते हैं। ओके, सो ये एक नया कोड। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से आउटपुट को ट्राई कीजिए कि क्या आउटपुट आ रहा है। ओके, नाउ इसका आउटपुट फाइंड करने के लिए जा रहे हैं। k क्या है इनिशियली 3, चेक करेंगे 3 < 20, यस। अगर ट्रू है तो कंपाइलर यहाँ गया, है ना, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है बॉडी का। सो यहाँ गया कंपाइलर k++, k इज नाउ 4। so system.out.print k प्रिंट हो रहा है, k क्या है 4, सो 4 प्रिंट हो गया। नाउ 4 + 3, k + 3 लिखा है, k 4 हो चुका था, 4 + 3 क्या आ गया 7, है ना। फिर ये क्लोजिंग ब्रेस है, सो यहाँ से कंपाइलर कंटिन्यू जाएगा कंडीशन के पास। सो चेक करेंगे k < 20, k 7 हो चुका था, 7 < 20, यस। सो अंदर आएगा कंपाइलर k++, कितना हो गया k 8। सो system.out.print k क्या प्रिंट हो गया 8। नाउ 8 + 3 11, k में 11 आ गया, है ना। सो लूप कंटिन्यू, 11 < 20, यस। सो k++, k कितना हो जाएगा 12। नाउ प्रिंट k, 12 प्रिंट हो गया। नाउ 12 + 3 आ गया 15। ओके, यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा 15 < 20, यस। सो अंदर आइए 15++, यानी ये हो गया 16। SOPLN आई मीन system.out.print k, ये क्या प्रिंट किया 16। नाउ 16 + 3 इज 19। ओके, चेक करेंगे 19 < 20, यस। सो k++ क्या हो गया 20। नाउ प्रिंट k प्रिंट कर दिया 20। नाउ 20 + 3 हाउ मच 23। चेक करेंगे 23 < 20, फॉल्स, बाहर। सो ये हो गया इस कोड का आउटपुट। ओके, सो इस तरीके से व्हाइल लूप काम करता है। आपको हर बार इस क्लोजिंग ब्रेस से इस कंडीशन के पास जाना है। अगर ये ट्रू है तो अंदर आइए और अगर फॉल्स है तो बाहर जाएंगे। ओके,
सो ये था इस कोड का आउटपुट। एक लास्ट क्वेश्चन है, सी सपोज आप इस लूप के बाद आप प्रिंट कर रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ओके, अगर हम यहाँ k को प्रिंट करें तो बताइए ये k क्या प्रिंट करेगा, ये स्टेटमेंट क्या प्रिंट करेगा। ओके, सो सी ये लूप जिस कंडीशन पर फॉल्स हुआ, कब फॉल्स हुआ था, जब k का वैल्यू 23 हो गया था, है ना। लास्ट वैल्यू चेक हुआ 23 लेस देन इक्वल टू 20, फॉल्स बाहर आया। सो k क्या प्रिंट करेगा, जिस वैल्यू पर फॉल्स हुआ था, यानी ये प्रिंट करेगा 23, ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा 23। अगर आप ये नहीं लिख रहे हैं, है ना, तो इस पूरे कोड का आउटपुट आएगा ओनली 23, क्योंकि आप k को लूप के बाहर प्रिंट कर रहे हैं। लूप के बाहर प्रिंट करेंगे तो वो वैल्यू प्रिंट होगा जब कंडीशन फॉल्स हुआ था। ठीक है, तो इस कोड का आउटपुट है ओनली 23। समझ आ गया। तो इस तरीके से व्हाइल लूप काम करता है, राइट। एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ जो आपको पता होना चाहिए कि सपोज आप ये लिख रहे हैं i इक्वल टू 3, आप एक वेरिएबल ले लिए i और चेक कर रहे हैं व्हाइल, यहाँ इन ऐसे कंडीशन डाल रहे हैं प्लस प्लस i लेस देन इक्वल टू 7, सपोज ये। ओके, हम 6 कर रहे हैं, यहाँ प्रिंट कर दीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, हम i को प्रिंट कर रहे हैं। ओके, और फिर हम लिख रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, हम यहाँ लिख रहे हैं स्टार। ठीक है, आप अगेन इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, खुद से आउटपुट ट्राई कीजिए। ठीक है, तो इसका आउटपुट फाइंड करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि इस लूप के बाद देखिए ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज नहीं किया गया है। अगर ब्रेसेस ओपन क्लोज नहीं है तो कोई भी लूप स्टेटमेंट सिंगल स्टेटमेंट को ही अपने बॉडी के अंदर कंसिडर करता है। मीन्स इस लूप के अंदर एक्चुअली में बस ये स्टेटमेंट है, ये लूप के बाहर है, मतलब ये रिपीट नहीं होगा लूप के अंदर, है ना। अगर लूप के अंदर बॉडी लूप का ब्रेसेस नहीं दिया हुआ है तो सिंगल स्टेटमेंट ही बार बार एग्जीक्यूट होगा, ये आउट ऑफ द लूप है। समझ आ गया। तो चलिए आउटपुट फाइंड करने जा रहे हैं। व्हाट इज आई इनिशियली 3, यहाँ लिखा है प्लस प्लस आई, सो आई का इंक्रीमेंट हो गया 4, है ना। चेक करिए 4 लेस देन इक्वल टू 6, यस। सो अंदर आया और आई को प्रिंट किया, व्हाट इज आई 4, और यहाँ से ही लूप कंटिन्यू हो जाएगा, इसमें नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज नहीं किए हैं तो सिंगल स्टेटमेंट ही लूप के अंदर है। सो आई को प्रिंट किया और यहाँ से कंटिन्यू। नाउ प्लस प्लस आई, अब ये हो गया 5 लेस देन इक्वल टू 6, यस। सो अंदर आया और आई को प्रिंट किया, आई 5 प्रिंट हो गया। नाउ कंटिन्यू, प्लस प्लस आई इज नाउ 6 लेस देन इक्वल टू 6, ट्रू। सो प्रिंट क्या हो गया 6, यहाँ से कंटिन्यू, प्लस प्लस आई इज नाउ 7 लेस देन इक्वल टू 6, फॉल्स से तब ये बाहर आएगा यहाँ, और अब एस्ट्रिक प्रिंट हो रहा है, सो ये प्रिंट हो गया। सो इस कोड का आउटपुट हो गया ये। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर व्हाइल लूप के नीचे ब्रेसेस नहीं है तो सिंगल स्टेटमेंट ही बार बार रिपीट होगा। लूप मीन्स रिपीटेशन, हम लोग रिपीटेशन के लिए व्हाइल लूप कोई भी लूप यूज़ करते हैं, है ना। लूप मीन्स रिपीटेशन। नाउ अभी हम एक सैम्पल लिख रहे हैं व्हाइल लूप का और उसको डू व्हाइल लूप से कंपेयर कर रहे हैं। ओके, व्हाइल लूप का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसे i इज इक्वल टू 1 व्हाइल i लेस देन इक्वल टू 5 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। सपोज आप लिखे i और i को इंक्रीज करा रहे हैं i प्लस प्लस। ओके,
इसी के पैरेलल में हम डू वाइल लूप आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये है इनिशियलाइजेशन। डू वाइल लूप में इनिशियलाइजेशन सेम वैसा ही होता है ना। ये डू वाइल लूप यहाँ बताएंगे और ये वाइल लूप। इनिशियलाइजेशन हो गया। ये जो कंडीशन है ये लूप के टॉप में हो रहा है। डू वाइल में क्या होता है, कंडीशन बॉटम में करते हैं हम लोग यहाँ। सो सेम कंडीशन पुट करेंगे i <= 5 और डू वाइल का सिंटैक्स है कि कंडीशन के बाद सेमीकोलन डालना है आपको। ओके, जो अंदर का बॉडी रहेगा वो सेम रहेगा। सो अंदर सेम स्टेटमेंट आपको लिखना है। हम दो कोड आपको लिख के दिखा रहे हैं वाइल और डू वाइल में, जो दोनों सिमिलर है ना। चलिए, और i++ लिखा है, सो i++। ये कंडीशन बॉटम में चला गया और यहाँ हम लोग लिख देते हैं डू। सो दिस इज डू वाइल लूप। क्या डिफरेंस है दोनों में? यहाँ कंडीशन टॉप में चेक हो रहा है और यहाँ बॉटम में। एंट्री के टाइम कंडीशन चेक हो रहा है, इसलिए वाइल लूप को हम लोग एंट्री कंट्रोल्ड लूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंट्री कंट्रोल्ड लूप। और आप डू वाइल को देखिए, एग्जिट के टाइम कंडीशन चेक हो रहा है ना, एग्जिट के टाइम। सो दिस इज कॉल्ड एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। ओके, देखिए यहाँ कंडीशन पहले चेक हो रहा है और यहाँ कंडीशन बाद में चेक हो रहा है, तो इसका एक और नाम है प्री टेस्टेड लूप। क्या नाम है इसका? एक और नाम है प्री टेस्टेड लूप। ओके, और डू वाइल का क्या नाम है? इसका नाम है पोस्ट टेस्टेड लूप। पोस्ट टेस्टेड लूप। ओके, क्योंकि कंडीशन बाद में चेक हो रहा है। प्री मीन्स पहले, पोस्ट मीन्स बाद में, राइट। अब देखेंगे वर्किंग कैसे ये काम करेगा। सी, सबसे पहले आई लिया 1, यहाँ चेक हो रहा है 1 <= 5, ट्रू, तो अंदर आ गया। 1 को प्रिंट किया, नाउ प्लस हो गया 2, यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा और चेक होगा 2 <= 5, यस। सो अंदर आया और 2 को प्रिंट किया, नाउ प्लस हो गया 3, चेक होगा 3 <= 5, यस। सो प्रिंट किया 3, नाउ प्लस ये हो गया 4, कंटिन्यू 4 <= 5, यस। सो अंदर गया, 4 को प्रिंट किया, नाउ प्लस ये हो गया 5, कंटिन्यू 5 <= 5, यस। <= मीन्स या तो लेस हो या फिर इक्वल हो, ट्रू। सो अंदर आया, 5 को प्रिंट किया, नाउ प्लस 6 <= 5, फॉल्स, बाहर। सो क्या है, सबसे पहले आई लिया 1 और चेक किया 1 <= 5, यस, तो अंदर आया। कंडीशन चेक हो रहा है, ट्रू है, तभी अंदर आया। यहाँ क्या होता है डू वाइल में, आप लिए i1 डू, मतलब सीधा अंदर आ गए आप। प्रिंट i, क्या प्रिंट हो गया 1, नाउ प्लस, अब ये हो जाएगा 2, अब 2 <= 5, यस। तो लूप कंटिन्यू हो गया, है ना। तो ये प्रिंट करेगा 2, देन 3, देन 4, देन 5। बस डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस क्या हो रहा है कि फर्स्ट टाइम जब ये 1 लिया तो डू अंदर आकर प्रिंट कर दिया i, देन इंक्रीज किया और फिर चेक हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम कंडीशन चेक नहीं हो रहा है। तो इससे होगा क्या कि मान लीजिए आप i का वैल्यू सबसे पहले 20 डाल दिया। देखिए कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको 5 तक ही जाना है, पर अगर आप 20 ले लिए, डू अंदर आ गया और i को प्रिंट कर देगा तो 20 प्रिंट हो गया। नाउ प्लस हो गया 21 <= 5, अब फॉल्स। तो क्या प्रॉब्लम है कि फर्स्ट टाइम लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि कंडीशन चेक नहीं हो रहा है। इनिशियल वैल्यू मिला और सीधा एंट्री हो जाएगा डू वाइल लूप में। सो ये डिफरेंस है कि डू वाइल लूप एक बार कम से कम एग्जीक्यूट करेगा ही, और वाइल लूप में कंडीशन चेक होगा और फिर एग्जीक्यूट होगा। सो जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि डू वाइल एक बार एग्जीक्यूट करता ही है, वाइल के साथ ऐसा नहीं है। ओके, सो जो भी प्रोग्राम आप वाइल से बनाते हैं वो डू वाइल से कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, है ना। आपको बस यही करना पड़ेगा
अगर कन्वर्ट करना है वाइल को डू वाइल में तो बस इतना ही करना पड़ेगा कि यहाँ आप ऐड करेंगे डू और कंडीशन को बॉटम में लिख देंगे, जो भी कंडीशन है। ओके, सो ये था वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। नाउ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर लूप। फॉर लूप को भी एंट्री कंट्रोल्ड लूप कहते हैं, यानी ये भी प्री टेस्टेड लूप है ना, ये भी है एंट्री कंट्रोल्ड लूप और इसको भी कहते हैं प्री टेस्टेड लूप, क्योंकि कंडीशन पहले चेक होगा। सो अगर आपसे कोई पूछे कि फॉर लूप और वाइल लूप में सिमिलैरिटी क्या है, बोथ आर एंट्री कंट्रोल लूप। अगर आपसे कोई पूछे कि वाइल और डू वाइल में डिफरेंस क्या है, सो ये एंट्री कंट्रोल लूप है, ये एग्जिट कंट्रोल लूप। ओके, ये जो फॉर लूप है, एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ये फिक्स्ड नंबर ऑफ इटरेशंस के लिए चलता है, फिक्स्ड नंबर ऑफ रिपीटेशन के लिए यूज करते हैं। इटरेशन रिपीटेशन एक ही है, एक ही बात है। सो फॉर लूप यूज करते हैं हम लोग फॉर फिक्स्ड नंबर ऑफ रिपीटेशन, और ये जो वाइल और डू वाइल है ये हम लोग यूज करते हैं फॉर अनफिक्स्ड नंबर ऑफ इटरेशंस, जहां आपको नंबर ऑफ इटरेशंस पता नहीं हो। ठीक है, आइटरेशन। ओके, आइटरेशन, फाइन। सो अगर आपसे कोई पूछे कि वाइल और डू वाइल में सिमिलैरिटी क्या है, ये बोथ आर यूज फॉर अनफिक्स्ड नंबर ऑफ रिपीटेशंस। ठीक है, तो चलिए हम लोग फॉर लूप डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल है ऐसा कि हम लोग लिखेंगे फॉर, यहाँ एक सेमीकोलन है, यहाँ एक सेमीकोलन है। ओके, किसी भी फॉर लूप में बस दो ही सेमीकोलन डालेंगे आप। ये प्लेस है इनिशियलाइजेशन का। सपोज हम चाह रहे हैं कि i का वैल्यू 1 से लेकर के 5 तक जाए, तो आपको इनिशियलाइजेशन करना i का वैल्यू 1 है ना। क्या हम बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी आप वाइल लूप में 1 to 5 डिस्प्ले किए, तो आप क्या लिखे थे, i = 1 वाइल i <= 5। आप i को प्रिंट किए ऐसे system.out.print, है ना, और i को इंक्रीमेंट करा दिया ना। सेम कोड आपको फॉर लूप में लिखना है। देखिए सबसे पहले क्या है, इनिशियलाइजेशन। अब फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन का ये प्लेस है, आप ऐसे कर सकते हैं i = 1। ओके, पर आप चाहें, आपका मन नहीं है यहाँ इनिशियलाइजेशन का, तो आप यहाँ कर लीजिए i = 1। इस प्लेस को खाली छोड़ देंगे, पर सेमीकोलन डालना ज़रूरी है ना। या तो आप i को ऊपर 1 ले लेंगे या इस जगह लिखेंगे i = 1। अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो भी सेमीकोलन देना कंपलसरी है। ठीक है, तो चलिए अभी हम यहाँ लिख लेते हैं i = 1। इसके बाद ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दिख रहा है, ये ओपन ये क्लोज, जैसे यहाँ बॉटम में किए हैं यहाँ भी कर सकते हैं ऐसे, या फिर आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ करा लीजिए। यहाँ कराएंगे तो फिर यहाँ नहीं दे रहे हैं सपोज, तो भी आपको सेमीकोलन देना कंपलसरी है, राइट। यहाँ करेंगे या फिर यहाँ करेंगे। अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ डाल देते हैं। ओके, इसको हटाइए, और ये प्लेस है कंडीशन का, ये जो कंडीशन था, सो कंडीशन यहाँ आप डालेंगे <= 5। ओके, अगर आप ये कंडीशन यहाँ नहीं डाल दिए, नहीं डाल रहे हैं, किसी फॉर लूप में अगर आप कंडीशन नहीं डालते हैं, देन दिस इज इनफाइनाइट लूप। कोई कंडीशन नहीं है तो ये लूप इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट लूप। अगर किसी लूप में, किसी फॉर लूप में आप कंडीशन स्किप कर दिए, यानी यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये ट्रू हो गया हमेशा के लिए, इनफाइनाइट लूप हो गया। ओके, अभी हमको इनफाइनाइट नहीं चाहिए, तो हम कंडीशन डाल देते हैं i <= 5। यहाँ प्रिंट करेंगे system.out.print। चलिए एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं कि कैसे ये वर्क करेगा।
अच्छा, फिर से एक बात है कि अगर ये ब्रेस ओपन नहीं किया, आप ओपन क्लोज नहीं कर रहे और सपोज 3 स्टेटमेंट लिखा हुआ है 1 2 3, फॉर लूप का ब्रेसेस ओपन क्लोज नहीं किया हुआ है, तो क्या होगा, ये सिंगल स्टेटमेंट ही बार बार रिपीट होगा। किसी भी लूप में अगर ब्रेसेस ओपन क्लोज नहीं किया हुआ है, ये नहीं है, तो सिंगल स्टेटमेंट ही रिपीट होता है बार बार। ठीक है, तो चलिए हमारे पास फ़िलहाल ये कोड है और हम देखेंगे कि ये कैसे काम करेगा। सबसे पहले आई लिया 1, चेक करेंगे 1 लेस देन इक्वल टू 5, यस ट्रू है, तो अब कंपाइलर आगे नहीं जाएगा, कहाँ आएगा, अंदर। सो प्रिंट आई को प्रिंट किया, आई इज़ 1, प्रिंट होने के बाद ये मिलेगा क्लोजिंग और यहाँ से कंपाइलर चल जाएगा इसके पास। ओके, नाउ चेक होगा, इंक्रीमेंट हो गया, हो गया 2। अब चेक होगा आई लेस देन इक्वल टू 5, आई कितना हो चुका है 2 लेस देन इक्वल टू 5, यस। सो फिर अंदर आ गया वापस, प्रिंट आई, क्या प्रिंट किया 2, प्रिंट होने के बाद क्लोजिंग है, वापस जाएगा कंपाइलर यहाँ, नाउ प्लस प्लस हो गया 3, चेक 3 लेस देन इक्वल टू 5, हाँ। सो अंदर आया और 3 को प्रिंट किया, क्लोजिंग मिला, वापस कंटिन्यू, नाउ प्लस प्लस हो गया 4, चेक होगा 4 लेस देन इक्वल टू 5, हाँ। सो अंदर आया, आई को प्रिंट किया 4, यहाँ से वापस प्लस प्लस 5, चेक करेंगे 5 लेस देन इक्वल टू 5, यस। जब भी ट्रू है अंदर आएंगे आप, अंदर आए तो प्रिंट आई लिखा हुआ है, 5 प्रिंट हुआ, प्रिंट के बाद क्लोजिंग है, सो वापस जाएंगे कंडीशन इंक्रीमेंट के पास, ये हो गया 6। अब चेक करिए 6 लेस देन इक्वल टू 5, फॉल्स, तो बाहर। इस कोड का ये आउटपुट हो गया। ओके, नाउ मान लीजिए इसका आउटपुट ये हो गया। नाउ मान लीजिए कि हम ये फॉर लूप लिखें और इस ब्रेस को ओपन एंड क्लोज कर रहे हैं, ओपन एंड क्लोज, इस लूप के अंदर कोई भी स्टेटमेंट नहीं है ना, देन दिस इज कॉल्ड नल लूप, या फिर कहते हैं बॉडीलेस लूप। या फिर कहते हैं एम्प्टी लूप। ओके, इस लूप के बॉडी में कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, ये तीनों सेम चीज हो गया, दिस और दिस और दिस। अगर लूप के बॉडी में कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, हम क्लोजिंग के बाद एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई। सो आई क्या प्रिंट करेगा, सी आई सबसे पहले क्या लिया 1 लेस देन इक्वल टू 5, यस। सो अंदर आया और कुछ है नहीं, सो यहाँ से कंटिन्यू, अब ये हो गया 2 लेस देन इक्वल टू 5, यस। सो देखिए अंदर आएगा पर अंदर तो कुछ है ही नहीं, सो वापस गया, अब ये हो गया 3, देन नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा 4, देन 5, देन 6। जब ये 6 होगा तो चेक होगा 6 लेस देन इक्वल टू 5, फॉल्स, तब बाहर आएगा। और जब बाहर आया तो ये आई क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट कर देगा ये वैल्यू 6। क्यों, क्योंकि ये आप लूप के बाहर लिख रहे हैं, है ना। अगर आप बाहर लिख रहे हैं तो यह यहाँ वो वैल्यू प्रिंट होगा जब ये कंडीशन फॉल्स हुआ था। सो ये कंडीशन फॉल्स हुआ है 6 पर, इसलिए यहाँ आई क्या प्रिंट करेगा 6। ठीक है, तो ये नल लूप के कारण ऐसा हो रहा है कि जब आप आई को प्रिंट कर रहे हैं तो लूप फॉल्स हो रहा है और फिर आई को प्रिंट कर रहे हैं। देखिए इसी नल लूप को जब बॉडी अंदर नहीं है, कुछ बॉडी के अंदर जब कुछ नहीं है, इसी नल लूप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सी इस लूप के एंड में आप यहाँ डालेंगे सेमीकोलन, है ना। किसी लूप के एंड में सेमीकोलन डालने से ये एरर नहीं होता है, आई मीन ये सिंटैक्स एरर नहीं है, आप इसको लॉजिकल एरर कंसिडर कर सकते हैं, पर ये सिंटैक्स एरर नहीं है, कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। अगर किसी लूप में आप सेमीकोलन डाल रहे हैं, इसका मतलब ये एम्प्टी लूप है, यानी इस लूप के अंदर कोई भी स्टेटमेंट रिपीट नहीं होगा। नाउ सपोज आप लिख रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई। सी आप ये सोच सकते हैं कि आई लिया 1, चेक होगा 1 लेस देन इक्वल टू 5 और अंदर आकर आई को प्रिंट करेगा, पर ऐसा नहीं है।
अगर लूप में सेमीकोलन दिया हुआ है एंड में, इसका मतलब ये लूप आपको चलाते रहना है, इस लूप के अंदर कोई स्टेटमेंट नहीं है। फिर ये स्टेटमेंट कहाँ है? ये स्टेटमेंट लूप के बाहर है। क्यों? क्योंकि आप सेमीकोलन डाले हैं। तो ये आई क्या प्रिंट करेगा? ये आई वो वैल्यू प्रिंट करेगा जब ये कंडीशन फॉल्स होगा। सी, तो ये फॉल्स कब हो रहा है? ये आई जब 6 हो जाएगा, चेक होगा 6 < 5 फॉल्स, तब ये बाहर आएगा और आई का वैल्यू प्रिंट कर देगा, है ना। अगर एंड में सेमीकोलन दिया है, मतलब इस लूप के बॉडी में कुछ भी नहीं है, इसलिए ये लाइन तब एग्जीक्यूट होगा जब ये लूप खत्म होगा। खत्म होगा 6 पर, इसलिए आई प्रिंट करेगा 6। सो इस कोड का आउटपुट हो जाएगा 6। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट फॉर लूप से रिलेटेड, किसी आपको एक लूप यहाँ डिफाइन करना है, ये सेमीकोलन, ये कंडीशन। देखिए हम एक वेरिएबल लिए आई का वैल्यू डाल दिए 1, आपको एक और इनिशियलाइजेशन करना है, सपोज जे, तो कॉमा और दूसरा वेरिएबल ले सकते हैं j = 1। सेमीकोलन 2 ही डालेंगे ना, कंडीशन के पहले और कंडीशन के बाद। आप 2 इनिशियलाइजेशन कर लिए कॉमा से सेपरेटेड, 2 इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी करा लीजिए कॉमा से सेपरेटेड, है ना। एक को इंक्रीज करें, एक को डिक्रीज, अंदर आपको जो भी करना है करिए। यहाँ होगा कंडीशन। सो आपको ये बता रहे हैं कि इनिशियलाइजेशन मल्टीपल हो सकता है, 2 इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट 2 हो सकता है। ओके, सो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल द लूप्स। तो ये था आज का क्लास। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हाँ, उस बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। अगर किसी टाइप का कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट करें। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप स्माइलिंग।